बताओ। तो बाबा कहते हैं तुम्हें मैं विश्व की बादशाही देता हूँ, वो भी निष्कंटक, फुल ऑफ सॉवरेंटी। ऐसे तुम्हें भी फ्रॉक दिल बनना है कि कखपन भी किसी ने दिया तो ले लिया और उसके बदले में बहुत कुछ दे देना है, क्योंकि हमारी ड्यूटी एक ही है, वो है देना देना और देना। क्योंकि देवता बन रहे हो, है ना। जिसके हाथ से छूटता नहीं वो उतना पशु है अभी। क्या समझे? पशुता में छूटता नहीं है। जितना आप का हृदय विशाल होता जाएगा, फ्राक दिल, उतना आपसे कंजूसी छूटती जाएगी, पकड़ छूटती जाएगी, है ना। दुनिया में तो क्या है कि हर चीज को पकड़े बैठे हैं, जैसे मरने पे भी हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो देवता बनने वाली आत्माएं होती हैं उनकी पकड़ छूट जाती, क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये तो सारा भगवान का है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो ईश्वर के अर्पण कर दिया, अभी वो सेवार्थ। शिव बाबा कोई परम धाम थोड़ी ले जाएगा उसको। तो हमारी ही आपस में मैनेजमेंट में काम आ जाएगा। जगह जगह पर बाबा ने कहा गाडली यूनिवर्सिटी खोल दो, है ना। कमाल की बात। बाबा कॉलेज भी नहीं कहता, यूनिवर्सिटी कहता है सीधा, स्कूल भी नहीं कहता भी ये स्कूल खोल दो। पहले तो पाठशाला ही नाम होता है ना, गीता पाठशाला। तो बाबा सीधे ही कहते हैं यूनिवर्सिटी खोल दो, ये इसकी ब्रांच मत लो। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य। तो बाबा ने देखो कितनी बड़ी बात की कि अगर आपके घर से 3-4 आत्माएं भी निकल गई तो जिन्होंने खोला उनका अहो सौभाग्य, उनको भी फल मिल जाएगा। सपूत बन के सतगुरु का शो करो, सपूत बन के सतगुरु का शो करो, क्योंकि वही हमारा फादर है, वही टीचर है, वही सतगुरु है, वही साजन है, और वही फिर सुप्रीम जज भी है, जस्टिस भी है, चीफ जस्टिस, सुप्रीम एडजुडिकेटर। तो 4 रिश्ते तो हैं बढ़िया वाले, 5वां है न्याय वाला। बाकियों में प्यार चलेगा, यहाँ पे जजमेंट चलेगी। तो भगवान के सारे रोल हैं। माता पिता बन के जन्म देता है, गोद लेता है। टीचर बन के सृष्टि के आदि मध्य अंत का, तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान देता है। और सतगुरु बन के सदगति करता है, आपको बाँह पकड़ के ले जाता है, चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ रास्ता परम धाम का। क्योंकि हमारे जो है ना पंख कट चुके हैं ज्ञान योग के, तो पंख भी लगाता है आगे। तो बाबा कहता है जगह जगह यूनिवर्सिटी खोल दो, 4-5 भी निकल गए तो और सौभाग्य। सपूत बन के सतगुरु का शो करो, कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो, मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। बाबा कहता है कि तुम उनकी जब सेवा करोगे ना, आपको मांगने की दरकार नहीं है, वो अपने आप ही रखेंगे। वो कहेंगे कि ये काम तो और भी फैलना चाहिए, जैसे मेरा उद्धार हुआ ऐसे सबका उद्धार हो, ये भावना होती है। सेवा का मतलब यही होता है, मैं जैसे मेरा उद्धार हुआ ऐसे सबका उद्धार हो, जैसे मुझे सुख मिला, शांति मिली, ऐसे सबको सुख शांति मिल जाए। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, ये अपनी चेकिंग करनी है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो योग में बैठे हुए बुद्धि में आती हो कि फलानी जगह फलानी चीज रखी हुई है बड़ी कीमती, है ना। तो कोई भी चीज, कोई भी रिश्ता, अपनी देह भी, किसी से भी आसक्ति अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। उड़ता पंछी बनना है। बाबा क्या कहते हैं, उड़ोगे तब जब हल्के होंगे, और हल्के कब होंगे, जब योग लगाएंगे। तो इसलिए आसक्ति नहीं रखनी है और सोल कॉन्शियस बन के रहना है। याद का कवच सदा पहन कर रखना है।
हमेशा ये समझना है मेरे शरीर के चारों ओर, है ना, शिव का कवच। कौन सा कवच है? शिव बाबा का शील्ड है, कवच है। तो उसको ऐसे समझो जैसे एक पिरामिड है, एक मंदिर है, उसके भीतर मैं बैठा हूँ और वो मंदिर की दीवारें रोशनी की बनी हुई और वो रोशनी परमात्मा की है। तो भगवान ने पिरामिड बनाया हम सब के लिए, जहाँ आपकी रक्षा होगी। तो बाबा कहते हैं याद का कवच सदा पहन कर रखना, तो माया का वार नहीं होगा। क्योंकि माया मान लो आपके ऊपर वार करे भी तो आपने बुलेट प्रूफ पहन रखी है, गोली चलाए भी तो कुछ नहीं होगा। तो ज्ञान और योग की बुलेट प्रूफ पहन के रखो। नींद को जीत श्वासों श्वास बाप को याद करना है ना। गीता में भी है, अर्जुन को कहा गुडाकेश, अर्थात निद्रा को जीतने वाले। तो बाबा भी कहते हैं अब जो है ना, तुम्हें अपनी नींद पे भी काबू पाना है। कुंभकर्णों वाली हालत छोड़नी है। ये नहीं भी अपना 8-8 9-9 घंटे पड़े हुए हैं। तो जीवन का 1/3 से ज़्यादा तो सोने में निकल गया। निकल गया नहीं निकल गया? और कोई गप मारने में निकल गया, कुछ व्यर्थ में निकल गया, कुछ नहाने धोने में निकल गया, कुछ ब्याह शादी अटेंड करने में निकल गया, 15-15 दिन। तो बचा क्या? बहुत थोड़ा टाइम बचा, तो उसको भी लोग जो है यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो बाबा कहता है श्वासोश्वास परमात्मा को याद करो, ज्ञान का सिमरन करके कमाई जमा करनी है, माने विचार सागर मंथन करना है, बुद्धि की मथानी चलानी है। मथानी कहो मदानी कहो, है ना। जैसे वो बिलोते हैं तो मक्खन निकलता है, ऐसे ज्ञान को बिलोगे तो बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात प्रकट होंगे।